बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में साना मॉडल टाउन के हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई है। यह अहम मैंने इसलिए ज़ोर लगा के कहा है कि ये कई हवालों से अहम है। यानी एक सबसे अहम इसकी बात तो ये हुई है कि अब इसमें फ़ैसला ये हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हुआ करेगी। पहले तो ये था ना कि जनाब आखिरी समाअत इसकी जो हुई थी वो हुई थी 7 दिसंबर को, उसके बाद आज हो रही है। उससे पहले पिछले साल मार्च में हुई थी। तो कई कई महीनों के बाद अगर समाअत होती है तो केस क्या चलेगा। तो सबसे अहम डेवलपमेंट तो आज ये हुई है कि 15 मार्च से लेकर ऑनवर्ड, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, 15 मार्च से ऑनवर्ड रोजाना दोपहर 1 बजे ये समाअत हुआ करेगी। एक तो सबसे अहम बात ये हुई है। दूसरा ये सिग्निफिकेंस ये थी आज की समाअत की कि यह समाअत 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने हो रही थी। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही कर रहे थे और 7 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसमें इन जो जजेस के सामने वकला ने अपने दलाइल दिए हैं। अब मामला क्या है, सबसे पहले आप इसको समझ जाएं, क्योंकि आज अदालत ने भी ब्रीफ मांगा कि हमें जरा पिछला ब्रीफ समझा दें कि अभी तक हुआ क्या क्या है। वो ब्रीफ भी दिया गया, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले समझ जाएं कि ये 7 रुकनी बेंच जो है ये अब किस लिए बैठा हुआ है, ये करेगा क्या, इसने करना क्या, इसके पास दरखास्त क्या आई हुई है। सबसे पहले आप ये समझ लें। देखिए, इसमें मामला यह है कि 2 जेआईटियां काम कर रही थी। एक जेआईटी, यानी इसका बैकग्राउंड भी बताया गया आज आजम नजीर तारड़ की तरफ से। पहले मैं आपको यह बता दूं कि कौन कौन था आज वकला में, कौन कौन पैरवी कर रहा था केस की। अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब, उनकी जगह पर एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं जावेद अख्तर साहब, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि अब से इस केस की पैरवी मैं करूंगा। साथ में उनके अजहर सदीक साहब थे। दूसरी जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो पटिशनर की तरफ से पेश हुए थे और पटिशनर आप जानते हैं रिजवान कादिर हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं और खुर्रम रफ़ीक हैं वो कांस्टेबल हैं। ये दोनों जो पुलिस एहलकार हैं, इनके वकील आज़म नज़ीर तारड़ और बुरहान मुअज़्ज़म, ये दोनों पेश हुए इस केस में पैरवी करने के लिए। और इसका बैकग्राउंड जो है केस का वो बताया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा जनाब ये 16/6/14 को ये वाक़या पेश आया। 17/6/14 को एक FIR दर्ज हुई 510/14 जो कि रिजवान कादिर यानी इंस्पेक्टर रिजवान कादिर ने अपनी मुद्दत में दर्ज कराई। और जाहिर है वो अपने लबो लहजे के साथ अपने अंदाज में दर्ज कराई, जिसमें मॉडल टाउन में जो मजलूमीन थे या जिनके ऊपर जुल्म हुआ था उन्हीं के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई थी। फिर एक और दरखास्त 19/6/14 को, यानी 3 दिन के बाद 19/6/14 को जवाद हामिद ने पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान की तरफ से एक दरखास्त दी, लेकिन उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। फिर आपको पता है वो धरना हो गया। ये फिर बाद में जाके 16/8/14 को एक FIR दर्ज हुई 696/14। अब आप ये दोनों दरखास्तों के नंबर मैंने आपको FIR के नंबर से बताए हैं कि अब 2 जो पर्चे हैं उन पर पैरेलल केस चल रहा है। एक 510/14 जो कि हुकूमत की मुद्दत में या पुलिस इंस्पेक्टर की मुद्दत में हुई है, और दूसरी 696/14 जो कि जो एग्रीव्ड हैं यानी जिनके साथ जुल्म हुआ है उनकी तरफ से जो दरखास्त है जो FIR दर्ज हुई थी। अब ये 2 FIR चल रही हैं। अब ये बैकग्राउंड बताया गया आज 7 रुकनी बेंच को आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से, और फिर यह भी बताया गया कि जनाब ये 696 में 43 मुल्ज़मान के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका है। 510 जो पर्चा है या FIR है जो रिजवान कादिर साहब यानी पुलिस इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज हुआ था, उसमें वो कहते हैं कि जी 81 गवाह हो चुके हैं, 96 मुल्ज़मान हैं और 81 गवाह हो चुके हैं। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि काफ़ी काम हो चुका है और ये मामला तो अब निमटने के करीब है। अब नई JIT कैसे आप बना रहे हैं? अच्छा, नई JIT का मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं आपको पहले ये बता दूँ कि इसका ब्रीफ क्या हुआ था। अब मामला ये है कि जो दरखास्त पटिशनर लेकर आए हुए हैं अब अदालत के पास इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो पहले JITs काम कर रही हैं उसकी मौजूदगी में नई JIT नहीं बन सकती। अब इस बेंच ने यही फैसला करना है कि ये जो पटिशन दायर की गई है ये काबिल समाअत है या नहीं, इस पर समाअत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर समाअत होती है तो फिर यह फैसला होना है कि नई JIT बन सकती है या नहीं बन सकती। यह ज़हन में रहे आपके कि अभी इस केस में डिसाइड यह होना है कि नई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद नई हुकूमत ने जो JIT बनाई है वो JIT काम कर सकती है या नहीं कर सकती, यह फैसला होना है। और उससे पहले जो पिटिशनर आ गए हैं दरखास्त लेकर
कि जनाब ये JIT नहीं बन सकती, पहले उनकी दरखास्त पर ये काबिल समात है या नहीं है, ये समात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फैसला होना है। अब आप देखिए कि मामला ये हुआ 5 दिसंबर 2018 को। 5 दिसंबर 2018 तक स्टेटस ये था कि 2 FIRों पर 2 JITs अलग अलग काम कर रही थी अपने अपने अंदाज में। इसी दौरान में बाकी नजफी का कमीशन भी आया, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ये साकिब निसार साहब की जो अदालत थी, जब आपको याद होगा कि जुम्मा हफ्ता इतवार को वो लाहौर रजिस्ट्री में बैठा करते थे और जो ह्यूमन राइट्स सेल बनाया गया था उसके केसेस की समाअत करते थे। उसमें बिस्मा नामी बच्ची जिसकी वालदा को कत्ल कर दिया गया था, वो बच्ची पेश हुई थी और उसने दरख्वास्त की थी कि ये पुरानी हुकूमत की बनाई गई JITs थी जिस पर हमें बिल्कुल एतबार नहीं है, इसकी नई JIT बनाई जाए। और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत को ऑर्डर किया था कि नई JIT बनाई जाए। अब वो नई JIT जब बना दी हुकूमत ने, 5 दिसंबर 2018 को चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया, 3 जनवरी 2019 को ये तश्कील दी गई और फिर 22 मार्च 2019 को पंजाब हुकूमत की बनाई गई ये JIT को काम करने से लाहौर हाईकोर्ट ने रोक दिया। अब आपको याद होगा कि अहमद अवैस एडवोकेट जो हैं उनकी बड़ी गर्मागर्मी हो गई थी अदालत में और उन्होंने कहा था ये कैसे मुमकिन है कि आप मेरा मौक़िफ़ यानी पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ लिए बगैर, एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़ लिए बगैर आप कैसे ये फैसला सुना सकते हैं, आपने तो मेरा मौक़िफ़ ही नहीं लिया। उनका लबो लहजा बड़ा सख्त था और उस वक्त जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने कहा था कि अपनी आवाज़ नीची करें वरना हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। और अहमद अवैस एडवोकेट ने कहा था कि आप मुझे तौहीन अदालत का नोटिस दें। वो गुस्से में आ गए थे और उसके बाद फिर मामला जो है ये खटाई में पड़ गया। ये और यही वजह है कि अब अहमद अवैस ने उसकी बाद में पैरवी नहीं की। अब एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो पेश हुए हैं इस केस की पैरवी करने के लिए। अब ये मामला यहां पर रुका हुआ था कि कोविड आ गया और वो पूरा साल इसमें गुजर गया। फिर दिसंबर में जाके इसकी समाअत हुई एक, लेकिन अब इसकी जो है वो आज प्रॉपर समाअत हुई है जिसमें एक तो अदालत को पूरा ये बैकग्राउंड बताया गया है और फिर जाहिर है जो पिटिशनर हैं वो ये चाहते हैं कि नई JIT ना बने क्योंकि वो समझते हैं कि जो पहले JIT काम कर रही है वो उनकी हुकूमत की JIT बनाई गई थी, वो इनकी फेवर में जाएगी। नई JIT नई हुकूमत की है तो इनको फेवर नहीं करेगी। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान कादिर और खुरमा रफीक ये जो हैं वो ये पिटिशन लेकर आए हैं। अब जो अवामी तहरीक के वकला हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो ऑफ द रिकॉर्ड वो ये समझते हैं कि ये दोनों रिजवान कादिर और खुर्रम रफीक जो हैं ये शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली के वकील आजम तारड़ को वकील कर रहे हैं। तो दरअसल इस केस के पीछे भी शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ही है क्योंकि इन पुलिस एहलकारों की या कांस्टेबल की औकात नहीं है या हैसियत नहीं है या इस्तात नहीं है कि वो आजम नज़ीर तारड़ को वकील कर सकें। तो इतना बड़ा तगड़ा वकील शहबाज शरीफ ने उनको करके दिया है क्योंकि अगर रिजवान कादिर या खुर्रम रफीक या मुश्ताक सुखेरा या पुलिस एहलकार फंसते हैं तो दरअसल पंजाब हुकूमत, उस वक्त की पंजाब हुकूमत में बात आएगी। अब हुआ ये इस पर कि कुछ सवालात उठाए हैं आज चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस कासिम खान साहब। मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब थे, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब थे, जस्टिस मिस आलिया नीलम थी, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर थे, जस्टिस असद जावेद गुराल थे और जस्टिस फारूक हैदर साहब का यह बेंच था जिनके सामने समाअत हो रही थी। और इस पर बार बार आज ये कह रहे थे चीफ जस्टिस कासिम खान साहब कि हम इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत चाहते हैं और वो उन्होंने 2-3 दफ़ा इशारा किया कि बुध से बस इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें। तो बुध का जब उन्होंने जिक्र किया तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दरख्वास्त की कि मेरा सेनेट का इलेक्शन है, आप जानते हैं कि उनको सेनेट का टिकट मिला है तो मैंने बुध तक मैं मसरूफ़ हूँ, आप इसको बुध के बाद रख लें। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसके बाद फिर आप कहेंगे कि जी मैंने इलेक्शन तक फारिग नहीं हूँ, मैंने तो कैंपेन करनी है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मैंने आपसे कहना था लेकिन अब आप चूँकि रोज़ाना की समाअत कह रहे हैं तो अब मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ी, आप जुमेरात को रख लें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं फिर हम इसको इलेक्शन का बताया गया कि 3 मार्च को इलेक्शन है, उनका फिर हम 3 मार्च के बाद इसको रखते हैं। फिर 15 तारीख तय पाई कि 15 मार्च को इसकी सोमवार को समाअत होगी और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना 1 बजे समाअत हुआ करेगी। अच्छा, अब एक तो बात यह है कि रोज़ाना 1 बजे समाअत होने की वजह यह है कि सुबह के औकात में फिर तमाम ये जो 7 जजेस हैं जो इस बेंच में बैठे हुए हैं वो मुख्तलिफ केसेस में मसरूफ़ हुए हैं। कहीं पर सिंगल बेंच है, कहीं पर जो है वो डबल बेंच है, कहीं पर 3 जजेस का बेंच है। तो फिर तमाम जजेस अब अपने केसेस से फारिग होकर फिर 1 बजे की समाअत करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 7 पॉइंट्स क्या उठाए गए हैं आज, क्या सवालात क्या किए हैं जो अगली समाअत से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगली समाअत से पहले इन सवालों का जवाब जो है
वो दोनों पार्टीज की तरफ से फाइल किया जाए, रिकमेंडेशन दी जाए, राय दी जाए और ये जवाब दिया जाए। वो 7-8 सवाल क्या हैं वो जरा सुन लीजिए। पहला सवाल ये, क्या चालान आने के बाद और फर्दर जुर्माइंदा होने के बाद दोबारा तफ्तीश हो सकती है? ये पूछा चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने। दूसरा सवाल उठाया कि इस्तगासा में सारी कार्रवाई होने के बाद क्या जेआईटी बनाई जा सकती है? तीसरा सवाल उठाया गया, क्या जेआईटी वजीर आला और काबीना की मंजूरी के बाद बनाई गई थी? यानी क्या वजीर आला और काबीना ने मंजूरी दी थी तो जेआईटी बनाई गई थी? चौथा सवाल यह कि सानिया मॉडल टाउन के बाद लंबा अरसा गुजरने के बाद काबीना ने नई जेआईटी की मंजूरी दी थी, क्या यह कानूनी अमल था? पांचवां सवाल पूछा कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि पंजाब हुकूमत ने नई जेआईटी तश्कील देने का फैसला कर लिया है, क्या ऐसा बयान उन्होंने दिया था? फिर यह कि क्या वज़ीर आला पंजाब, छठा सवाल, क्या वज़ीर आला पंजाब एडवोकेट जनरल पंजाब के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान की तायद करते हैं? सातवां सवाल यह कि क्या वज़ीर आला की एडवोकेट जनरल को दी गई हिदायत पंजाब हुकूमत की तारीफ पर पूरा उतरेंगी? और आठवां और सबसे अहम सवाल जो चीफ जस्टिस ने पूछा वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम यहां बैठकर, यानी लाहौर हाई कोर्ट, हम यहां बैठकर कोई उस पर कुछ कर सकते हैं? यानी कहने का मतलब यह था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था, क्या लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम कर सकती है? ये सवाल उठाए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और कहा गया है कि आप इसके जवाब अगली जो तारीख है, समात है, उससे पहले फाइल करें। अब मामला आपको समझ आ गया होगा। इस स्टेज के बाद जो अगली समात है उसके बाद तो डेली रोजाना की बुनियाद पर इस पर कार्रवाई होगी, तो आपको पता चलता रहेगा। मामला यह था कि 2 FIR हुई, जो सानिया मॉडल टाउन हुआ उसमें जेआईटीज बनी, वो जेआईटीज अपना काम कर रही थी, उससे जो एग्रीव्ड पार्टी थी, मुतासरा ख़ानदान था, लोग थे, वो मुतमईन नहीं थे। वो नई हुकूमत आने के बाद साकिब निसार साहब की ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर एक दरखास्त लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि हम नई जेआईटी बनाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि ठीक है, नई हुकूमत आई है, नई जेआईटी बनाएं। वो चैलेंज हो गया कि नई जेआईटी जो है वो बन नहीं सकती, नई हुकूमत जो है जो पुरानी जेआईटी की मौजूदगी में नई जेआईटी नहीं बन सकती। ये मामला जो है वो चैलेंज हो गया। अब वो जो पिटिशनर हैं वो काम से तो रोक दिया गया था नई जेआईटी को, 1 साल होने को है। पिछले साल मार्च में इस जेआईटी को, नई जेआईटी जो पंजाब हुकूमत ने तश्कील दी थी, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने, उसको काम से रोक दिया गया था। लेकिन क्या ये काम कर सकती है या ये जेआईटी खत्म कर दी जाएगी, ये फैसला होना है और इसके लिए अब समात होनी है और ये समात अब रोजाना की बुनियाद पर होगी। ये है सारा मामला। आज खुर्रम नवाज गंडापुर साहब आए हुए थे अदालत में, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं, मिनहाजुल कुरान की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके जो पार्टी के वकला हैं वो कसीर तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा पीसफुल सा माहौल था आज अदालत में, अनलाइक के वो जो हम देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब की पेशी के मौके पर जो गदर मचा हुआ था। और यहाँ पर तमाम, एक तो खैर वो चीफ जस्टिस की कोर्ट थी, एक तो उसका डेकोरम डिफरेंट होता है। तमाम यानी 1 बजे का वक्त था तो 1:05 पर जजेस आए। उससे पहले जो है वो पूरा जो हॉल है उस पर तमाम नशस्तें भर चुकी थीं, वकला अपनी नशस्तों पर विराजमान थे और सहाफ़ी जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ खड़े थे और इस तरह का माहौल था जब आए और इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये जनाब आज की कार्रवाई थी जिसमें चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने जो है ये आज समात की है। तो प्रैक्टिकली आज जो देखा जाए जो फैसला हुआ है वो तो ये हुआ है कि डेली समात होगी और कुछ सवालात उठाए गए हैं जिसका जवाब मांगा गया है। अब वो जवाबात आएंगे, उस पर फिर वकला बहस करेंगे और ये फैसला होगा कि ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है और फर्दर इसमें क्या होना है। आई एम श्योर कि इस पर जो अवामी तहरीक के लोग हैं वो इस हद तक ज़रूर खुश होंगे कि चलें कम अज़ कम केस तो चलेगा, रोज़ाना की बुनियाद पर समात तो होगी। अब देखिए होता क्या आने वाले दिनों में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।